बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो हमें पता है कि वो कंपाउंड जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड हो, जो वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन या उसके डिराइवेटिव्स हों, वो कंपाउंड जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो, जिस तरह इससे पहले वाले लेक्चर 6 में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई क्यों किया गया है? अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो फ्रेडरिक वोहलर मतलब 1828 से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बर्जेलियस या वाइटलिस्ट का कंसेप्ट ये था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उसके साथ साथ उनका ये भी कंसेप्ट था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या मिनरल सोर्सेस से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लाइफलेस सब्सटेंसेस से हम इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन 1828 में जब फ्रेडरिक वोहलर ने हमारे बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 84 के ऊपर लास्ट पैराग्राफ है, 1828 में जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वोहलर ने जब यूरिया को सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। और आजकल ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अगर देख लें रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, सो डे बाय डे सैकड़ों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो उसके लिए स्टार्ट में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब गौर किया तो उन्होंने कहा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं। तो स्टार्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनके स्ट्रक्चर के बेस पर दो मेन टाइप में डिवाइड किया। हम ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर के बेस पर जो क्लासिफिकेशन हुई है, जिस तरह के नाम से जाहिर है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसमें इन्होंने कहा कि हम इसको यूं क्लासिफाई करेंगे कि वो कंपाउंड जिनका ओपन चेन है, मतलब कार्बन कार्बन एटम या कार्बन के अलावा अगर कोई एटम उसमें मौजूद है तो वो साइक्लिक फॉर्म में ना हो। साइक्लिक फॉर्म मतलब ये वाला फॉर्म, रिंग के फॉर्म में ना हो। ये जो फॉर्म है ये साइक्लिक फॉर्म है, बल्कि ये फॉर्म दिस इज अ साइक्लिक फॉर्म, ये ओपन हो। तो एक ओपन चेन और एक साइक्लिक कंपाउंड में इसको डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप। वन इज ओपन चेन और एसाइक्लिक। ए स्टैंड फॉर एंटी, नफी के लिए है, मतलब ये है कि साइक्लिक ये नहीं होगा, ओपन चेन होगा। इस तरह इन कंपाउंड्स को दूसरा नाम हम दे सकते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड। और दूसरा क्या है? साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड, या अगर हम इसको कह सकते हैं रिंग फॉर्म जिसमें हो, जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ रिंग के फॉर्म में जुड़े हुए हो, लाइक दिस इज अ साइक्लिक फॉर्म, 4 कार्बन एटम
ब्यूटेन है, 5 कार्बन एटम होंगे तो पेंटेन होंगे, उसको साइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा। नाउ ओपन चेन, एसाइक्लिक और एलिफेटिक। ओपन चेन मीन के जिसमें कार्बन कार्बन एटम लीनियरली अटैच हो या रिंग के फॉर्म में ना हो। फिर ओपन चेन कंपाउंड के 2 मेन टाइप है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। मतलब ये नहीं है कि ओपन चेन सारे लीनियर होंगे, कुछ ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। इस वजह से एलिफेटिक कंपाउंड को फिर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, या इसको हम लीनियर भी कह सकते हैं, स्ट्रेट चेन और लीनियर कंपाउंड। उसमें अब एग्जाम्पल के तौर पर हमने 10th क्लास में पढ़ा है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन। सिंपल एग्जाम्पल है, अगर कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है उसको अल्केन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन चेन में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है उसको अल्कीन, और अगर कार्बन कार्बन चेन में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अल्काइन कहा जाता है। तो अगर यहां आप देख लें, इसमें कार्बन एग्जाम्पल नंबर 1 में कार्बन कार्बन एटम लीनियरली अटैच हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, और कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन चेन अल्केन, या इसको हम कहेंगे लीनियर अल्केन। कौन से अल्केन, लीनियर अल्केन। और दूसरा एग्जांपल है जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, उनमें एक डबल बॉन्ड भी मौजूद हैं। सो दीज आर नोन एज अल्कीन या लीनियर अल्कीन या एलिफेटिक अल्कीन या ओपन चेन अल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको कहेंगे अल्काइन। ये अब कौन से अल्काइन है, दीज आर ओपन चेन अल्काइन। ओपन चेन में कौन सा है, लीनियर अल्काइन है। लीनियर मीन स्ट्रेट चेन अल्काइन है। 4 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड तो इसको हम कहेंगे, शाबाश, ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम लीनियरली अटैच हो, ब्यूटीन। 4 कार्बन एटम लीनियरली अटैच हो, ब्यूटाइन। नाउ हमें अब पता चल गया है कि स्ट्रेट चेन अल्केन किसको कहते हैं, वो अल्केन जिसमें कार्बन कार्बन एटम लीनियरली अटैच हो। वो अल्केन भी हो सकते हैं, वो अल्कीन भी हो सकते हैं, वो अल्काइन भी हो सकते हैं। मतलब उस लीनियर चेन में कार्बन कार्बन, तमाम कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी, कार्बन कार्बन एटम में कम से कम एक डबल बॉन्ड भी या एक से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और कार्बन कार्बन चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड या उससे ज़्यादा भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, या कार्बन कार्बन चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन कार्बन एटम यूं लीनियरली अटैच हो तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और अगर चेन ओपन हो, साइक्लिक फॉर्म में ना हो, लेकिन उसमें एक ब्रांच निकला हुआ हो या उसमें एक से ज्यादा ब्रांचेस निकले हुए हो, मतलब ब्रांचेस का क्या है कि उसमें साइड पर एटम्स अटैच हो, कार्बन एटम, मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो या कोई और ग्रुप अटैच हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच्ड कंपाउंड। अब ये हम हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल ले रहे हैं तो इसको हम कहेंगे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। ब्रांच्ड कंपाउंड में अब देखें CH3 CH3 और ये CH3 साइड पर अटैच हैं, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और ये CH3 साइड पर अटैच हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 और ये CH3 साइड पर अटैच हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम अब लीनियर या स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं कह सकते, हम इसको कह सकते हैं क्या, ब्रांच चेन कंपाउंड। हाँ, इसको ओपन चेन कंपाउंड कह सकते हैं।
ओपन चेन के फिर दो टाइप है ना, तो एक है स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच्ड। अब इसको ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स कहा जाएगा। ये ब्रांच्ड अल्केन है क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। दिस वन इज ब्रांच्ड अल्कीन एंड दिस वन इज ब्रांच्ड अल्काइन। नाम इसका है 2-methyl प्रोपेन। ये आईयूपैक सिस्टम के मुताबिक हम इसका नाम लिखते हैं 2-methyl प्रोपेन। चैप्टर नंबर 16 में हम पढ़ेंगे। इसका नाम है 2-methyl प्रोपीन। मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैच है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर अटैच है, तो इस वजह से 2-methyl। और इस मेन चेन में 3 कार्बन एटम है तो ये प्रोपीन। इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये प्रोपेन। और इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे यूं तो इसका नाम होगा 3-methyl ब्यूटाइन। ब्यूटाइन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके मेन चेन में 4 कार्बन एटम अटैच है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहां पर इन 3 एग्जाम्पल में 2-methyl प्रोपेन, 2-methyl प्रोपीन एंड 3-methyl ब्यूटाइन में कार्बन एटम के मेन चेन के साथ साइड पर भी कुछ कार्बन एटम या ग्रुप अटैच है। इस वजह से इस ओपन चेन कंपाउंड को कहा जाएगा ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम क्लियर हो गए हैं कि ओपन चेन कंपाउंड के 2 टाइप है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट मीन कि जिसमें कार्बन एटम लीनियरली अटैच हो, उसके साइड पर कोई ग्रुप या एटम अटैच ना हो। ब्रांच मीन कि जिसमें स्ट्रेट चेन या उसके मेन चेन के साथ साइड पर कोई एटम अटैच हो तो उसको ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहा जाएगा। नाउ इसके साथ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, ओपन चेन एसाइक्लिक और एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका दूसरा पार्ट साइक्लिक, ये ए हो गया, दिस वन इज इट्स बी टाइप। साइक्लिक और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एज द नेम इंडिकेट साइक्लिक। साइक्लिक मीन कि जिसमें कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में अरेंज हुए हों। अब साइक्लिक कंपाउंड के 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। इसके फिर कितने टाइप्स हैं, 2, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक इज द नेम इंडिकेट होमो, होमो मीन सेम, या वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ जिसका कार्बन चेन या जिसका चेन या जिसका रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो, उसको हम कहेंगे होमोसाइक्लिक या सिमिलर एटम पर मुश्तमिल हो। अब चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्राइम मेंबर है कार्बन, इस वजह से होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। और एक है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहते हैं कि जिसमें एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द रिंग अदर देन कार्बन एटम हो, उसको हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक मीन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द एंटायर रिंग ऑफ देयर कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम। इस वजह से इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो टाइप जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिंग है वो किस फॉर्म पर मुश्तमिल होगा, किस एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा, वो सिमिलर एटम मीन कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो, तो हम उसको कहेंगे होमोसाइक्लिक। या दूसरा नाम इसका है कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि ये कार्बन पर ही मुश्तमिल होते हैं। अब होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 मेन टाइप्स हैं। होमोसाइक्लिक के 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, पहले इस नाम की मीनिंग समझते हैं।
एली मीन एलिफेटिक। तो एलिफेटिक तो इससे पहले भी हमने पढ़ा है, मगर एलिफेटिक वो जो पहले पढ़े हैं वो ओपन चेन है, इस वजह से इसके साथ लफ्ज लगाया गया है एलिसाइक्लिक। मतलब क्या हुआ? साइक्लिक एलिफेटिक। साइक्लिक एलिफेटिक का मतलब क्या है कि वो कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड की तरह हो, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो। मतलब इनमें कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में अरेंज हुए होंगे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी ओपन चेन कंपाउंड की तरह होगी। एलिसाइक्लिक मीन साइक्लिक एलिफेटिक। अब अगर हम देख लेना, हमने इससे पहले पढ़ा है ब्यूटेन। अब इसमें 3 कार्बन एटम है इस रिंग में, 1 2 3। इस रिंग का अगर आप देख लें तो इनमें प्राइम मेंबर क्या है? कार्बन ही है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक में कौन सा है? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में कौन सा है? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज केमिकल प्रॉपर्टी इज similar to that of aliphatic compound, but the difference is arrangement of carbon atom. Arrangement of carbon atom mean के इसमें कार्बन एटम चेन के फॉर्म में, चेन जो इसका होगा वो साइक्लिक फॉर्म में होगा, इस वजह से इसको एलिसाइक्लिक कहा जाता है। फिर सुने, एलिसाइक्लिक मीन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में अरेंज होंगे, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होगा? उसमें डिफरेंस होगा ये कि इनके कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में होंगे, मगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ओपन चेन की तरह होगी। जिस तरह के ये साइक्लिक अल्केन है तो दूसरे क्या होंगे? एसाइक्लिक, मतलब ओपन चेन अल्केन होंगे। प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। प्रोपेन में कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, लेकिन वो लीनियर फॉर्म में है। तो दोनों केमिकल प्रॉपर्टी इसके इस कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम पर डिपेंड करती है, तो दोनों का केमिकल नेचर सेम होगा। दूसरा, इसको हम 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ओपन चेन ब्यूटेन की तरह होगी, मगर जिस तरह इसमें भी एडिशन रिएक्शन हो सकता है उसमें भी होगा। डिफरेंस क्या है? ओपन चेन ब्यूटीन में कार्बन एटम लीनियरली अटैच हैं और इसमें रिंग के फॉर्म में अटैच हैं। साइक्लोब्यूटाइन कार्बन एटम 4 हैं, रिंग के फॉर्म में है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। साइक्लोब्यूटाइन और इन ब्यूटाइन, मतलब इस ब्यूटाइन का, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये एसाइक्लिक है और ये साइक्लिक है। इस वजह से इसको एलिफेटिक और इसको एलिसाइक्लिक, मतलब इसको साइक्लिक एलिफेटिक कहेंगे। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी इस वजह से सेम होगी क्योंकि इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है और उनमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, इस वजह से इसको साइक्लिक एलिफेटिक कहा जाता है। इसी तरह दूसरा जो इसका टाइप है वो है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड इज अ सेपरेट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेपरेट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन इनकी जो एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड से क्वाइट डिफरेंट है। वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको डिटेल से समझाता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है।